हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल। में यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ग्रेजुएट्स के लिए कुछ वैकेंसीज इस वीडियो में हम डिटेल्स कवर करेंगे। सरकारी नौकरी है, परमानेंट पोस्ट हैं, गवर्नमेंट जॉब है। सैलरी क्योंकि परमानेंट पोस्ट हैं तो सैलरी पे स्केल ऑफर होती है, गवर्नमेंट पे स्केल, और इसके लिए सैलरी अच्छी बनेगी। 40,000 से लेके 1,05,000 पर मंथ। तो इनिशियल स्टार्टिंग सैलरी जो है वो 40,000 के अराउंड होगी। तो दो अलग अलग पोस्ट हैं, दो अलग अलग पीडीएफ है एडवर्टीजमेंट की, तो दोनों को अलग अलग हम कवर करेंगे। तो जो सबसे पहली पोस्ट है, दो अलग एडवर्टीजमेंट है, ये एडवर्टीजमेंट नंबर 1 है और फिर एक और एडवर्टीजमेंट हम कवर करेंगे। तो इसमें कंप्यूटर ऑपरेटर कम टाइपिस्ट रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2022। तो एक पीडीएफ जो है एडवर्टीजमेंट की, उसमें पूरी डिटेल है कंप्यूटर ऑपरेटर कम टाइपिस्ट की, और दूसरी जो है वो है स्टेनोग्राफर रिक्रूटमेंट। तो दो अलग अलग पोस्ट हो गए, स्टेनोग्राफर की और एक पोस्ट हो गई आपकी कंप्यूटर ऑपरेटर की। तो पहले हम कंप्यूटर ऑपरेटर की कवर करेंगे डिटेल, और उसके बाद हम कवर करेंगे स्टेनोग्राफर के लिए क्या एसेंशियल क्वालिफिकेशन है और बाकी की चीज़ें। इसके पहले हम जाने कि नोटिस रिलीज़ कहाँ से हुई हैं। तो नोटिस रिलीज़ हुई है हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर ऑफ पटना। तो पटना हाई कोर्ट, सिंपल इसमें बताऊं तो पटना हाई कोर्ट के तरफ से नोटिफिकेशन रिलीज़ हुई है कंप्यूटर ऑपरेटर कम टाइपिस्ट की और साथ ही साथ स्टेनोग्राफर की। तो पहले हम चेक कर लेते हैं कि कंप्यूटर ऑपरेटर कम टाइपिस्ट में क्या एज है, और मींस एज की क्या क्राइटेरिया है, और एसेंशियल क्वालिफिकेशन या एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट्स अगर कुछ मांगे गए हैं तो वो सभी क्या है। तो पहले हम कवर कर रहे हैं कंप्यूटर ऑपरेटर कम टाइपिस्ट। इसके लिए, इस पोस्ट के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन 17 मार्च से शुरू हुई है। मींस मैं आज वीडियो बना रही हूँ 17 मार्च को, आज ही पोर्टल ओपन हुई है। लास्ट डेट रहेगी ऑनलाइन एप्लीकेशन की 7 अप्रैल 2022। पे स्केल जो है वो 25,500 लेवल 4, 25,500 की सिर्फ बेसिक पे है। इस पे अलाउंसेस वगैरह ऐड होते होते वो सैलरी आपकी 7th पे स्केल के हिसाब से 40,000 के अराउंड स्टार्टिंग सैलरी बनेगी। अब जो पोस्ट है वो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए टोटल 12 पोस्ट हैं। SC ST ये सभी कैटेगरीज के लिए मिला के टोटल 30 पोस्ट हैं कंप्यूटर ऑपरेटर कम टाइपिस्ट के लिए। पटना हाई कोर्ट की तरफ से है। इसमें जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो हम पहले चेक कर लेते हैं। मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दी हुई है पेज नंबर 4 पर। 15 पेजेस की एडवर्टीजमेंट यहाँ ऊपर आपको नज़र आ जाएगा कि कितने पेजेस की एडवर्टीजमेंट है और कौन सी चीज़ में कौन से पेज में बता रही हूँ। अगर आप देखना चाहते हैं तो ऊपर देख सकते हैं। तो मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन, किसी भी विषय से आपने ग्रेजुएशन की हुई है, लेकिन साथ में बहुत सारे कैंडिडेट के पास एक डिप्लोमा या सर्टिफिकेट 6 मंथ्स कंप्यूटर एप्लीकेशन की होती ही है। हम में से बहुत लोगों के पास एक एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट होती है कंप्यूटर एप्लीकेशन या डिप्लोमा की 6 महीने की, और सर्टिफिकेट चाहिए टाइपिंग के लिए। तो 40 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश एंड 30 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी। तो सर्टिफिकेट टाइपिंग के लिए भी चाहिए, और सर्टिफिकेट एक कंप्यूटर एप्लीकेशन या डिप्लोमा सर्टिफिकेट चाहिए कंप्यूटर की, और साथ में किसी भी विषय से स्नातक हैं तो एप्लीकेशन डाल सकेंगे। इसमें जो एज क्राइटेरिया है वो हम चेक करेंगे। रिजर्वेशन तो बिल्कुल मिलेगी, और पटना हाई कोर्ट मतलब बिहार से है ये। मोड ऑफ सिलेक्शन रिटन टेस्ट और इंटरव्यू होगी, सारी चीज़ दी हुई है इसमें। 1 मिनट, हम सिर्फ जो टाइपिस्ट वाली पोस्ट है उसके लिए, कंप्यूटर ऑपरेटर कम टाइपिस्ट, उसके लिए एज लिमिट है यहाँ पर लिखा पेज नंबर 3 पर 37 ईयर से। कैसे आपको एज कैलकुलेशन करनी है वो डेट्स दिए हुए हैं, अपर एज लिमिट और लोअर एज लिमिट के लिए। अनरिजर्व्ड एंड EWS के लिए 37 ईयर्स, और इसी तरीके से बाकी कैंडिडेट्स के लिए एज में रिलैक्सेशन दी गई है। अब फ़ी अगर चेक करते हैं तो फ़ी यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा लगी मुझे। हाँ, तो अनरिजर्व्ड कैटेगरी और बाकी सभी यहाँ पे जो BC EBC EWS कैंडिडेट्स के लिए 1,000 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ी है। SC ST OH कैंडिडेट्स के लिए 500 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ी है। दूसरी हम कवर कर लेते हैं स्टेनोग्राफर रिक्रूटमेंट की जो नोटिस है उसके लिए। लास्ट डेट ऑलरेडी कमेंस हो चुकी है 8 मार्च से। 8 मार्च से स्टार्ट हो चुकी है एप्लीकेशन, और लास्ट आप एप्लीकेशन कर सकते हैं 29 मार्च तक। और इसकी भी जो सेम है पे स्केल 25,500 की बेसिक पे है। अब इस पे अलाउंसेस ऐड कर दें तो 40,000 के अराउंड बनेंगे। अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 55 पोस्ट हैं। SC ST ये सभी कैटेगरीज मिला के टोटल 129 पोस्ट्स हैं।
अब इसमें बात करें कि इसमें क्या एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, तो वो नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन मैं कर रही हूँ। एज लिमिट यहाँ पे भी 37 ईयर्स है, पेज नंबर 3 पर। अनरिजर्व्ड एंड ईडब्ल्यूएस मेल कैटेगरी के लिए 37 ईयर्स है। अनरिजर्व्ड एंड ईडब्ल्यूएस फीमेल कैंडिडेट के लिए 40 ईयर्स अपर एज लिमिट है। तो एज में जो एज में रिलैक्सेशन है वो फीमेल कैंडिडेट को भी दी गई है। अनरिजर्व्ड कैटेगरी की फीमेल कैंडिडेट को भी 3 ईयर्स की एज रिलैक्सेशन और बाकी कैटेगरीज को भी दी गई है। अब इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन में क्या मांगा गया है, 12th पास होना चाहिए और इंग्लिश शॉर्ट हैंड एंड इंग्लिश टाइपिंग आनी चाहिए। फिर एक सर्टिफिकेट चाहिए 6 महीने की कंप्यूटर की, डिप्लोमा या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन की एक सर्टिफिकेट चाहिए। 12th पास कोई भी बोर्ड रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से 12वीं पास है, लेकिन क्योंकि ये स्टेनोग्राफर की पोस्ट है इसलिए शॉर्ट हैंड एंड इंग्लिश टाइपिंग की एक सर्टिफिकेट चाहिए, कंप्यूटर की एक सर्टिफिकेट चाहिए। और फिर जब आपके पास सर्टिफिकेट होती है तो आपके पास ये स्पीड आ जाती है। ये स्पीड नहीं है तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मेन ये ऊपर के 3 हो गए कि ये आपको होना चाहिए। जब स्किल टेस्ट होगी तो आपके पास ये टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए, तो ये आप बाद में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। मेनली आपके पास एक शॉर्ट हैंड एंड इंग्लिश टाइपिंग की सर्टिफिकेट चाहिए, कंप्यूटर की एक सर्टिफिकेट चाहिए 6 महीने की, और आपने 12th पास मिनिमम होना चाहिए या फिर ग्रेजुएशन। तो बाकी सभी चीज़ें आप इसमें देख लें। फ़ी वगैरह लगभग वैसी ही रहेंगी। पटना हाई कोर्ट से है, बिहार से। अब ये मैंने चेक नहीं किया है कि बाहर के कैंडिडेट इंटरेस्टेड हो तो एप्लीकेशन डाल सकेंगे या नहीं डाल सकेंगे। अगर बहुत सारे कमेंट में क्वेश्चन आता है कि बाहर के कैंडिडेट, बाहर के स्टेट के कैंडिडेट एलिजिबल हैं या नहीं है, तो मैं इसको फिर आराम से बैठ कर पढ़ती हूँ पूरी डिटेल। फ़िलहाल तो ये अच्छी वैकेंसी मुझे नज़र आ रही है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर चलते हैं। तो ये द हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर ऑफ पटना, पटना हाई कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट है। और इसकी रिक्रूटमेंट सेक्शन में आप चेक करेंगे तो कंप्यूटर ऑपरेटर कम टाइपिस्ट रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2022 जब आप व्यू करेंगे तो एक सेपरेट पेज इस तरीके से कंप्यूटर ऑपरेटर कम टाइपिस्ट के लिए ओपन हो जाएगी, और एक पेज आप ओपन करेंगे तो स्टेनोग्राफर के लिए ओपन हो जाएगी। दोनों के लिए अलग अलग पेजेस ओपन होंगे और दोनों में ही अलग अलग एडवर्टीजमेंट आपको देखनी होगी। और अगर ऑनलाइन एप्लीकेशन आप इंटरेस्टेड हैं तो फिर दोनों के लिए 2 पेज ओपन होते हैं, दोनों वहीं से एप्लीकेशन आप कर सकेंगे। तो बेसिकली ये मैं आपको ये जो आप अभी ऑफिशियल वेबसाइट देख रहे हैं स्क्रीन पर, इसकी लिंक मेरे यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करती हूँ। जब आप मेरे यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करते हैं तो नीचे तक स्क्रॉल डाउन करें, कहीं ना कहीं लिंक ज़रूर अवेलेबल होती है। तो आपको ये क्लिक करना है फर्स्ट नोटिस। अभी जब मैं वीडियो बना रही हूँ तो ये फर्स्ट नोटिस है क्योंकि 17 मार्च से आज ओपन हुई है। और ये स्टेनोग्राफर की है पोस्ट, ये 8 मार्च से स्टार्ट हो चुकी है, 8 या 9 मार्च से स्टार्ट हो चुकी है। तो ये दोनों ही आपको चेक कर लेनी है। अच्छी जॉब रहेगी, हाई कोर्ट की जॉब है, परमानेंट पोस्ट हैं, सभी के सभी 12वीं पास ग्रेजुएट्स यहाँ पर एलिजिबल होंगे। कुछ एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट्स चाहिए जो आप में से बहुत सारे कैंडिडेट्स के पास होते भी हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी है इससे रिलेटेड और तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। बहुत अगर सेम टाइप की क्वेरी रहेगी तो मैं एक सेपरेट वीडियो आप सभी के लिए बनाऊंगी। आप सबको बेस्ट विशेस। थैंक यू वेरी मच।